बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर में राजा युधिष्ठिर ने एक भव्य राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में देश विदेश के बड़े बड़े राजा, महान योद्धा और ऋषि मुनि उपस्थित हुए। सभा इतनी भव्य थी कि मानो स्वयं देवता भी उसे देख रहे हों। अब प्रश्न उठा कि इस सभा में सबसे श्रेष्ठ अतिथि कौन है जिसकी सबसे पहले पूजा की जाए। सभी ने विचार किया और अंत में एक ही नाम सामने आया, श्री कृष्ण। जैसे ही ये निर्णय हुआ, पूरा सभागार जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम और सम्मान से श्री कृष्ण की अग्र पूजा की। लेकिन उसी सभा में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो ये सब सहन नहीं कर पा रहा था। वो था चेदी का राजा शिशुपाल। शिशुपाल के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति पहले से ही द्वेष भरा हुआ था। जैसे ही उसने देखा कि कृष्ण को इतना सम्मान मिल रहा है, उसका क्रोध भड़क उठा। वो सभा के बीच खड़ा हुआ और श्री कृष्ण का अपमान करने लगा। एक के बाद एक कटु वचन, अपशब्द, पूरी सभा स्तब्ध थी। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन श्री कृष्ण शांत थे। उनके चेहरे पर वही मधुर मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने एक वचन दिया था शिशुपाल की माता को कि वे उसके 100 अपराधों को क्षमा करेंगे। इसलिए वो चुपचाप शिशुपाल की बातें सुनते रहे और मन ही मन उसके अपराधों की गिनती करते रहे। 1, 2, 10, 50, 90। जब 100 अपराध पूरे हो गए, तब भी श्री कृष्ण शांत रहे। लेकिन शिशुपाल नहीं रुका। उसने 101वां अपमान भी कर दिया। बस यही वो क्षण था जब सहनशीलता की सीमा समाप्त हो गई। सभा में अचानक सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, शिशुपाल, मैंने तुझे 100 अपराधों तक क्षमा किया, लेकिन अब तेरे पापों का अंत निश्चित है। इतना कहते ही उनकी उंगली पर एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ, सुदर्शन चक्र। वो चक्र इतनी तीव्र गति से घूम रहा था कि मानो समय भी उसके सामने थम गया हो। एक ही पल में सुदर्शन चक्र शिशुपाल की ओर बढ़ा और देखते ही देखते उसका अंत कर दिया। पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। लेकिन तभी एक अद्भुत दृश्य हुआ। शिशुपाल की आत्मा प्रकाश बनकर सीधे श्री कृष्ण में विलीन हो गई, क्योंकि वो भी अंततः भगवान का ही अंश